Hi friends, welcome to a brand new episode. So in this episode, we will learn about chapter number 2, named polynomial. So let's start. First, what is polynomial? Let's see definition about polynomial. In expression having all the terms with power as non-negative integer और whole number is called polynomial. मतलब कि एक एक्सप्रेशन ओके जिसमें सारी एक एक्सप्रेशन है ओके जिसमें सारे टर्म के पास कोई ना कोई पावर हो, जैसे इसके पास 2 है मतलब 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास पावर ही नहीं मतलब 1 समझ लो, इसमें पावर इसके पास पावर ही नहीं है 2 के पास ओके क्योंकि वो कांस्टेंट है। मतलब कि अब एक्सप्रेशन है ऑल द टर्म्स, मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें सारे टर्म के पास कोई ना कोई पावर हो और वो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि होल नंबर मतलब कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्टिंग होती है ओके 0 1 2 से लेकर इन्फिनिट तक, वो कभी नेगेटिव में नहीं आते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल ओके। उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। एग्जांपल है 5x² + 7x + 2, ये एक पॉलिनोमियल। तो यस कैसे देखो एक से उसकी पावर क्या है 2 मतलब वो होल नंबर में आया। अब 7x x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 तो वो भी होल नंबर में आया ओके। और 2 उसके पास कोई पावर नहीं मतलब 0 पर वो तो 0 भी होल नंबर में आया ना इसलिए वो एक पॉलिनोमियल है। अब दूसरा एग्जांपल है 4x अपॉन 4 प्लस 3x पावर 3y2 माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल। लेट्स चेक। देखो x के ऊपर पावर क्या है 4 है जो एक होल नंबर है ओके। x अब देखो x की पावर क्या है 3/2, ये एक फ्रैक्शन है जिसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आने वाला है, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है ओके। अब दूसरा लेट्स सी व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उससे हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल ओके। और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax + b। तो देखो इसमें x की हमें कोई पावर नहीं दी गई, तो जिसकी कुछ पावर नहीं होती वो क्या होता है 1 होता है ओके। और b हमारा क्या होता है कांस्टेंट। So let's move ahead. So let's see. A polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. एक ऐसा polynomial जिसकी highest degree 2 होनी होती है ओके, उससे हम क्या कहेंगे quadratic polynomial। उसका जनरल फॉर्म क्या है a² + bx + c ओके। इसमें स्क्वायर है इसलिए क्वाड्रेटिक बोलेंगे ओके। देखो इन तीनों में ध्यान रखने का है क्योंकि ए जो लीडिंग टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, वरना ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं हो सकता ओके। और खास करके ये तो 0 होना ही नहीं चाहिए, वरना ये पूरा क्वाड्रेटिक है ना लीनियर में खत्म हो जाएगा। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 3 हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 3 होती है ओके। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है 3, तो उसे क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल ओके। उसका जनरल फॉर्म क्या है ax³ + bx² + cx + d ओके। सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स सी लीनियर पॉलिनोमियल इज 1 0। देखो लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1 है ओके। तो उसका जो हाईएस्ट मतलब कि उसमें कितने जीरो होंगे तो एक ही जीरो होगा ओके। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें कितनी हाईएस्ट पावर है 2 है, तो उसमें कितना हो गया 2 जीरो हो गए। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने पावर है हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसकी 3 हो जीरो हो गए ओके। देन ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन इज स्ट्रेट, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन के जो पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होगा एकदम स्ट्रेट होगा ओके, कहीं से मुड़ नहीं जाएगा, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट एकदम पैरेलल ओके। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला है। ये पैराबोला क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। इससे लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।